अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेस्ट स्पीक्स। पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 8 लाहौर कलंदर की फतह के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। लाहौर कलंदर ने फाइनल में बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को 1 रन से शिकस्त दी। बल्कि ये कहना बजा होगा कि अब तक PSL की तारीख के जितने भी फाइनल्स खेले गए हैं उनमें से सबसे सनसनीखेज फाइनल था। आखिरी बॉल तक मैच गया और आखिरी बॉल पे खुशदिल शाह 4 रन बनाने में नाकाम रहे और इस तरह लाहौर कलंदर टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। लाहौर कलंदर की ये मुसलसल दूसरी फतह है पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल्स में। लास्ट ईयर भी उन्होंने मुल्तान सुल्तान को ही गद्दाफी स्टेडियम में शिकस्त दी थी और इस बार फिर उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी और दूसरी बार टाइटल जीतने में कामयाब हुए। व्हाट अ स्टोरी ऑफ लाहौर कलंदर। वो टीम जो पहले 4 सीजन में बिल्कुल आखिरी नंबर पे थी, नैरो पे बिनो द 9 थी, और लेकिन आपको देखें पिछले 2 सीजन से वो मुसलसल चैंपियंस बनते हुए आ रहे हैं। अगर हम इस मैच को स्टार्ट से देखें तो लाहौर कलंदर ने टॉस जीता, जो कि उनके लिए बड़ा लकी साबित हुआ, क्योंकि लाहौर कलंदर पे पिछले कुछ मैचेस से, स्पेशली लीग स्टेज के जो मैचेस थे, वो बिल्कुल कोई चेस करके जीते नहीं थे मैच। वो जो मैच जीत रहे थे पहले बैटिंग करके जीत रहे थे, लेकिन उन्होंने ये स्ट्रीक एलिमिनेटर में आगे तोड़ी, उन्होंने चेस भी किया। लेकिन ऑब्वियसली फाइनल का एक प्रेशर होता है और कहा जाता है कि बड़े मैच में हमेशा टॉस जीतकर पहले बैटिंग की तरफ जाना चाहिए। लाहौर कलंदर ने यही किया, पहले उन्होंने बैटिंग करने का डिसीजन किया और उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी कुछ हद तक चली जरूर। 5 ओवर में 32-33 रन आए, लेकिन 5वें ओवर में उनकी पहली विकेट गिरी। मिर्जा बेग जो उनके PWP के प्लेयर है, वो अपनी विकेट से हाथ धो बैठे हैं। देन उसके बाद देखें तो यहाँ विकेट गिरी जरूर, लेकिन फखर जमान एंड देन अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इनिंग्स लगाई। खासकर अब्दुल्ला शफीक की जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट द सीजन। बट जो उनकी क्रिकेटिंग शॉट्स है ना, देखें T20 में लाजमी नहीं है कि आप आड़े तिरछे शॉट ही मारेंगे तो ही आप अच्छे प्लेयर खिलाएंगे। अगर आप सीधे बल्ले से अच्छे क्लीन हिटिंग कर रहे हैं जैसा अब्दुल्ला शफीक करते हैं, वेरी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, और अगर इस तरह भी आप खेल सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन फखर जमान की इनिंग थोड़ी सी स्लो नजर आई, बहुत ज्यादा हिटिंग करने में कामयाब हो रहे थे, लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शायद बल्ले में नहीं आ रही थी, कुछ पिच उन्हें रीड नहीं हो पा रही थी शायद। लेकिन 12वें ओवर में जब उसामा मीर ने फखर जमान को आउट किया, यहां पे लाहौर कलंदर का मोमेंटम टूटा, क्योंकि अगले 4 ओवर में लाहौर कलंदर 12वां 13वां 14वां और 15वां ओवर थे। इन 4 ओवर में लाहौर कलंदर ने आई थिंक 21 रन स्कोर किया या 24 रन स्कोर किया, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं माइंड में, और 4 विकेटें उनकी गिरी। पहले फखर जमान आउट हुए, फिर देन वो 1 ओवर छोड़ के फिर 2 विकेटें उनकी एक ही ओवर में गिरी थी। सैम मिलिंग्स विकेट आउट हुए एंड देन उसके बाद SN भट्टी LBW आउट हुए, क्रॉस द लाइन खेलना चले गए थे। पिछले मैच में भी देखें तो जल्दी आउट हो गए, ऊपर भेजा गया था, लेकिन ब्लफ किया गया था लेकिन चल नहीं पाया। लेकिन इस मैच में भी वो जल्दी अपनी विकेट देके चले गए। नेक्स्ट ओवर की वेरी फर्स्ट बॉल पे खुशदिल शाह ने सिकंदर रजा को आउट किया और ये बड़ी वाइटल विकेट थी। खैर बॉल थोड़ा नीचे रह गया इसलिए सिकंदर रजा आउट हो गए। यहाँ पे मोमेंटम टोटली मुल्तान की तरफ शिफ्ट हो गया था। जो पहले 12 ओवर में लाहौर के हाथ में गेम नजर आ रही थी, वो अगले 4 ओवर में बिल्कुल शिफ्ट हो गए, मुल्तान की तरफ चली गई। लेकिन देन शाहीन शाह अफरीदी ने खुद को प्रमोट किया और फिर उन्होंने क्या अपने ससुर की तरह छक्के लगाए। टोटली उन्होंने मुल्तान सुल्तान के टॉप क्लास के बॉलर्स को आउट क्लास कर दिया, जिसका एहसानुल्लाह को उन्होंने चार्ज किया, जो पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल अनप्लेएबल बने हुए थे। बिल्कुल एहसानुल्लाह के हाथ पांव फूल चुके थे, जिसका वो व्हाइट बॉल्स कह रहे थे। एक ओवर में तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिलीवरीज बॉल कर दी। तो शाहीन शाह अफरीदी ने छक्के लगाए, उन्होंने 15 बॉलों पे 44 रन की इनिंग खेली और यही वो इनिंग थी जो बाद में रिजवान ने भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। ये जो 15 बॉलों में 44 रन हो गए ना, ये मैच मुल्तान सुल्तान से काफी हद तक दूर लेके चले गए। ये इनिंग्स का फर्क साबित कर गई मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान, क्योंकि वो मोमेंटम जो मुल्तान सुल्तान के पास आया था मिडल ऑफ द ओवर्स में, वो दोबारा से लाहौर के पास चला गया। जो रन शुरू में लग रहे थे कि 220-30 तक जाएंगे, वो शाहीन शाह अफरीदी की इनिंग से दोबारा 200 रन बनाने में लाहौर कलंदर कामयाब हुआ। फाइनल में देखें 200 रन बनाना इज रियली अमेजिंग। दूसरी टीम ऑब्वियसली अंडर प्रेशर चली जाती है। जब आप फाइनल में 200 का टारगेट पहले बैटिंग करते हुए पुट कर देते तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर लेकिन 200 का तो वैसे ही होता है, लेकिन ऊपर से जब फाइनल मैच हो तो उसमें तो ऑब्वियसली ज्यादा एक प्रेजेंटेबल लुक आती है कि 200 रन अगली टीम ने स्कोर कर दिए। तो शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बैटिंग की, पिछले मैचेस में भी खुद को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन हम यही कह रहे थे कि थोड़ा सा उसको सस्टेन करके आए। इस बार नो डाउट बैट्समैन पहले आए लेकिन वो फ्लॉप हो गए, मिडिल ऑर्डर लाहौर कलंदर का नहीं चल पाया। तो फिर शाहीन शाह अफरीदी ने आगे छक्के चौके लगाए और उन्होंने अपनी टीम को एक बड़ा रीजनेबल टोटल दिया। लेकिन जब मुल्तान सुल्तान की बैटिंग आई तो मुल्तान सुल्तान का आगाज तो बहुत अच्छा था। पहले 3 ओवर में ही मुल्तान सुल्तान ने 40 रन कर दिए और उन पहले 3 ओवर में से 2 शाहीन शाह अफरीदी ने कराए, जिसमें से 34 रन स्कोर हुए। शाहीन शाह अफरीदी को पहले 2 ओवर्स में 7 बाउंड्रीज पड़ी उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान से,
शाहिन अफरीदी के पिछले 1-2 मैचेस में तो नजर आ रहा है कि उन्हें इन स्विंग नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा उनका बॉल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप बॉलिंग करा रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइड बॉल जा रहा है उनका, जिसकी वजह से बैट्समैन को रूम मिल रहा है और काफी उनको ऑफ साइड पे चौके चौके पड़ रहे हैं। इन स्विंग उनका मेन हथियार होता है न्यू बॉल पे, जो लैग कर रहे हैं पिछले 2 मैचेस में, 2-3 मैचेस से नजर आ रहा है कि उनको इन स्विंग इतना नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां नजर आ रही हैं शाहिन अफरीदी के लिए बॉलिंग में, स्पेशली 2 ओवर में 34 रन उन्हें पड़ गए, 3 ओवर में 40 था, काफी अच्छा मोमेंटम था मुल्तान के पास, लेकिन एंड देन वेरी नेक्स्ट ओवर में डेविड विजय उन्होंने विकेट ली उस्मान खान की। डेविड विजय ने इस मैच में बहुत अहम किरदार अदा किया लाहौर कलंदर के लिए, चौथे ओवर में उन्होंने उस्मान खान की विकेट ली, देन रायले रोसो आए और उन्होंने रिजवान के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई। ये मोमेंटम बिल्कुल लाहौर की तरह जैसे वो पहले 12 ओवर में उनके पास था ना, बैटिंग चेसिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान के पास था, 12 ओवर तक मुल्तान सुल्तान भी बड़ी मुस्तहकम पोजीशन में था। रायले रोसो ने 52 रन बनाए 31 बॉल्स में, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, लेकिन 12वें ओवर में राशिद खान ने उन्हें आउट किया एंड देन को थोड़ी सी चपकलिश भी हुई दोनों के दरमियान की, शायद जो राशिद खान ने सिग्नल किया उन्हें रायले रोसो को इतना पसंद नहीं आया, लेकिन यहां से लाहौर की तरफ गेम शिफ्ट हो गया। राशिद खान ने अपने अगली ओवर में जो 14वां ओवर था उन्होंने 2 विकेटें ली मुल्तान सुल्तान की लगातार, उन्होंने 2 विकेटें नहीं ली, उन्होंने रिजवान को आउट किया। रिजवान ने निकल के शॉट मारने की कोशिश की थी लेग साइड पे, बट बैट उनका उनके हाथ में स्लिप हो गया और वो मिस हिट हो गई एक किस्म की। बाद में रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बैट स्लिप हुआ, इसकी वजह से प्रॉपर्ली फोर्स नहीं बिल्ड हो सकी बॉल में, और वो बाउंड्री लाइन में कैच भी बहुत अच्छा हुआ। डेविड विजय ने ना कैचिंग से भी लाहौर कलंदर की बहुत ज्यादा सपोर्ट की है, जो कैच उन्होंने पकड़ा बहुत अमेजिंग था, तो वो वहां पे रिजवान की विकेट गिर गई एंड देन ये 2 विकेटें जो गिरी ना, इन्होंने मुल्तान सुल्तान का मोमेंटम तोड़ा, वो दोबारा से लाहौर के पलड़े में चला गया। लेकिन देन टिम डेविड आए और कैरन पोलार्ड दोनों ने लिटिल बिट इनिंग खेली, बट अच्छी इनिंग्स थी, दोबारा से मुल्तान को गेम में लाने के लिए बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया दोनों ने। लेकिन जब शाहिन अफरीदी ने 18वां ओवर बॉल किया तो वहां पे उन्होंने 3 विकेटें ली, कैरन पोलार्ड को आउट किया, कैरन पोलार्ड को तो आई थिंक उन्होंने पहले ही आउट कर दिया था, उस ओवर में उन्होंने डेविड को आउट किया एंड देन उसके बाद उन्होंने अनवर अली की विकेट ली एंड देन उसके बाद उन्होंने सामा मीर को आउट किया। ये जो 3 विकेट थी ये बड़ी क्रूशियल साबित हुई, ये मैच चेंजिंग ओवर था, वही मोमेंटम जो पहले 12 ओवर में मुल्तान के पास था, फिर उन्होंने राशिद खान के 2 ओवर्स में लाहौर के पास आया, फिर टिम डेविड एंड देन उसके बाद कैरन पोलार्ड की बैटिंग से दोबारा लिटिल बिट मुल्तान की तरफ गया। इस ओवर में वो मोमेंटम दोबारा छीन के लाहौर कलंदर के पास ले आया। लाहौर कलंदर का कप्तान बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे क्योंकि बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी, बैटिंग में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने 4 विकेटें ली टोटल। लेकिन 19वें ओवर में हारिस रऊफ को 22 रन पड़ गए, बहुत ज्यादा बुरी बॉलिंग नजर आई डेथ ओवर में। अब्बास अफरीदी हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, टेल एंडर है, वो उनसे 22 रन कहा देना हारिस रऊफ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का बायस बन रहा था, और लाहौर कलंदर के लिए भी बिल्कुल ऑफ कलर ने जरा छक्के भी पड़े, चौके भी पड़े, लेग साइड पे भी, थर्ड मैन के ऊपर से भी, तो बहुत ज्यादा अब्बास अफरीदी ने उनको चार्ज भी किया। बट बात आई फिर फाइनल ओवर में, आखिरी ओवर दिया गया जिस जमान खान को। जमान खान इससे पहले भी 14, 15, 13, 11 रन डिफेंड कर चुके हैं, तो शाहिन अफरीदी ने उन पर कॉन्फिडेंस शो किया। जमान खान वेरी स्टील ऑफ नर्व्स प्लेयर, जिससे उन्होंने अपने प्रेशर को सस्टेन रखा, और देखिए उन्होंने बाद में कहा भी कि शाहिन भाई ने मुझे बोला था कि आपने यॉर्कर करने की तरफ जाना है। जब मैं विकेट के करीब जाएगा तो उसने करीब विकेट के करीब पहुंच रहा था, तो तब मेरे माइंड में आ रहा था कि नहीं अब यहाँ पे आप थोड़ा यॉर्कर के अलावा भी ट्राई करें। देखें पहली बॉल पे उन्हें रन्स पड़े, लेकिन दूसरी बॉल पे उन्होंने डॉट कराई एंड देन तीसरी चौथी जो बॉल थी वो बड़ी वाइटल रही, जब उन्होंने खुशदिल शाह को एक गुड लेंथ डिलीवरी पे स्लो बॉल कराई और वो डिसीव हो गए उस बॉल पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बॉल था। सेकंड लास्ट बॉल पे उन्होंने चौका भी मारा खुशदिल शाह ने, आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए थे। यहाँ मैच बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ गया था, लेकिन बहुत अच्छी डिलीवरी कराई जमान खान ने आखिरी, और वो अगर अनप्लेएबल सी डिलीवरी थी, उस बॉल पे छक्का चौका लगाना ना बड़ा मुश्किल था। तो लाहौर कलंदर्स की टीम ने टाइटल डिफेंड किया, 1 रन से जीतने में कामयाब हुए। लास्ट ईयर भी वो जीते थे, इस साल भी लाहौर कलंदर टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। देखें वेल डिजर्विंग टीम ने टूर्नामेंट जीती है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह लाहौर कलंदर ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, जिस तरह उनके प्लेयर्स एक जेल होकर खेल रहे थे, फैमिली बनी हुई थी उनकी। देखेंगे पीएसएल की टीम जितनी भी टीम्स है, सब टीमों में अगर कोई प्रॉपरली फैमिली ग्रुप बना हुआ है ना, तो वो लाहौर कलंदर का था। बेहतरीन उनके प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, जिससे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। देखें लाहौर कलंदर की इस फतह से एक सबक यह भी मिलता है कि नेवर गिव अप।
ये वो टीम है जो पहले 4 सीजन में हर बार आखिरी नंबर पे आती थी। इतनी ज़्यादा इन्होंने ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त की, तनकीद, मीडिया पे ताने कि इनका नाम नहीं ठीक, ये बहुत ज़्यादा शोभापन करते हैं, शो ऑफ बहुत कर रहे हैं, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे पैसे लगा रहे हैं। इससे क्या होता है यार, को बड़े बड़े प्लेयर खरीदे, बड़े बड़े प्लेयर भी लाहौर कलंदर ने खरीदे। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर यहाँ के खेल के गए हैं लाहौर कलंदर में। डैन ब्रावो, क्रिस गेल एंड ब्रेंडन मैकलम, एबी डिविलियर्स को बड़ा बड़ा प्लेयर इन्होंने छोड़ा भी नहीं। लेकिन जो बाद में इन्होंने शायद रियलाइज किया कि अब अपना कोर डेवलप करना है जो आपको फ्यूचर में जाके हेल्प करे। देखिए पहले 4 सीजन में यही टीम आखिरी नंबर पे थी। ऐसा क्या हुआ कि ये अब 2 बार लगातार टाइटल जीत गई है? हुआ ये कि लोगों ने अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो प्लेयर डेवलप किए थे, स्पेशली फखर जमान, शाहीन, देन हारिस रऊफ, इन लोगों को इन्होंने बिल्ड ऑन किया, सलमान खान, इन लोगों को इन्होंने बिल्ड ऑन किया। और अब वो ये देखें, वो दरख्त होता है ना, एक बीज बोते हैं दरख्त लगाने के लिए, वो एक ही दिन में दरख्त नहीं बन जाता, उसे टाइम लगता है, वो ग्रो होता है, देन जाके वो लोग उसके फल से मुस्तफीद होते हैं। बिल्कुल यही पॉलिसी लाहौर कलंदर के साथ हुई है। इन्होंने ये जो बीज बोए थे अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, ये बिल्कुल इन्होंने एमर्जिंग कैटेगरी से शाहीन को उठाया, देन हारिस जो था एमर्जिंग कैटेगरी में आया, प्लेटिनम प्लेयर बने हुए, फखर जमान जिस तरह उनके एमर्जिंग में आए थे, जमान खान जिस तरह एमर्जिंग में आए थे, ये लोग अब उनके प्लेटिनम प्लेयर्स बने हुए और अब ये तनावर दरख्त बन चुके हैं जिसका फ्रूट अब लाहौर कलंदर की टीम खा रही है। उनके प्लेयर, उनकी इंतजामिया उससे मुस्तफीद हो रही है, उनके फैंस उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो यही पॉलिसी है लाइफ की कि देखें आप एक ही दिन में सब कुछ अचीव नहीं कर सकते, डे बाय डे देखें। कामयाबी एक कंपाउंड इफेक्ट का नाम है। एक बीज बोया जाता है और वो फिर उसको टाइम दिया जाता है, टाइम टू टाइम उस पर मेहनत करते हैं, देन आपको रिवॉर्ड मिलता है। और ये अल्लाह की ज़ात का कानून है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। और ये लाहौर कलंदर ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एग्जाम्पल एक्सप्लेन की है कि जिस टीम को हमेशा बेइज्जती का सामना करना पड़ता था, आज वो टीम PSL की तारीख की दूसरी बार उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कंसेक्टिव टाइटल जीतने का। उनकी इंतजामिया बड़ी ज़्यादा इसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, स्पेशली समीन राना जो उनके मैनेजर हैं, CEO हैं, आतिफ राना, एंड देन फवाद राना खैर नज़र नहीं आते, लेकिन बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बर्दाश्त भी किया पिछले कुछ अर्से में, बेइज्जती बहुत बर्दाश्त की। हम मीडिया क्रिटिसिज्म, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन पर क्रिटिसिज्म किया, लेकिन ट्रूली डिजर्विंग चैंपियन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।